पाकिस्तान बहुत क्रूशल है इस वक्त। हमारी सांसों की डोर बंधी हुई है दोनों तरफ। उधर हमने अमेरिका को हाँ किया हुआ है और इधर हम अगर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ खड़े होते हैं तो भी हम मर गए। अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो वो भी हमें छोड़ेंगे नहीं, तो हम कहाँ खड़े हैं। मेरी सांसें रुक जाती हैं सोच के, जो भी फैसला करने वाले सब बैठे हैं पावर्स, वो क्या फैसला करेंगे, कैसे सालिस बनेंगे, आपको लगता नहीं कि हमने कैसे सालिस बनेंगे। ये नेतन्याहू की देख के आई हैं तो आए जानने की कोशिश करती हैं ये क्या वाकया है और नेतन्याहू को इन्होंने कहां पर जो है। उसको मैंने अपने उसके बेडरूम में अपने बेड पे। आप क्या समझते हैं कि शैतान और इब्लीस कहाँ है? मेरा इब्लीस जो है ना मेरे अंदर ही है। Exactly. मेरा नाफ्स है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं दिन के 5 लाख कहीं नहीं है, मैं आराम से कमा सकती हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग इट। आप बहुत गलत खबरें सुनते हैं। पर अगर आप ये चाहती है तो आप इस टाइम पे क्यों दुनिया में घूम रही हैं पैसा कमाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए? आपको मैं बताऊं, अगर यकीन माने, अल्लाह तौबा करे और अल्लाह में दिल अगर लगाए। अच्छा अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं दिन के 5 लाख कहीं नहीं है, मैं आराम से कमा सकती हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग इट। हमने तो इससे ज्यादा की खबर आपके मतलब नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमने तो इससे ज्यादा की खबर सुनी। आप बहुत गलत खबरें सुनते हैं। आप कल तो मिसल उठते बैठते हैं अपनी कंपनी अच्छी कर लें। मैं तो माशाल्लाह मेरी कंपनी में नहीं, आपने आज पहली दफा मुझे बुलाया है। आपने आप देख लें, आप बड़े झूठे लोगों में उठते बैठते हैं, मुस्तफा अच्छे लोगों में उठो बैठो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेट्स कम देयर। वो मुझे जाकिर नाइक की जब आपकी मुलाकात हुई, जो आपका क्लेम है कि आप इब्लीस से मिली हुई हैं, किस फॉर्म में था इब्लीस और क्या कर रहा था, क्या खा रहा था, क्या पी रहा था? थोड़ा हमें भी इब्लीस के बारे में। आप ये ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने और उसने टर्की की ट्रिप साथ ली थी, ऐसा नहीं ये था। तो आप बताएंगी कि टर्की की नहीं ट्रिप ली, मुस्तफा, वो तो किसी अयाशी वाली जगह पे मिलेगा, नई जगह पे तो नहीं मिलने से रहा इब्लीस। कोई बांग्ला रोड पे कोई थाईलैंड की मुलाकात हुई, किधर मुलाकात हुई? मैं 12 दफा थाईलैंड गई हूँ। मैं वो पूछ रहा हूँ, बांग्ला रोड पे तो नहीं मुलाकात होगी? जब मैं सूरीमोंग पे रहती थी। एनीवे बात ये है कि आप क्या समझते हैं कि शैतान और इब्लीस कहाँ है? मैं तो नाइल्म आदमी हूँ, आपसे इल्म लेने की। मैं बहुत सख्त किस्म की, शदीद किस्म की ना दुआओं में मसरूफ़ हूँ और अपना पूरा फोकस एक चीज़ को हासिल करने के लिए किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे चाहिए कि जी मेरी एडमिशन हो जाए स्विट्ज़रलैंड के स्कूल में और मैं पढ़ने के लिए चली जाऊँ, और मैं उसमें मुझे किसी ने कहा कि जी इतनी नफलें रात को पढ़ो और तहज्जुद के वक्त पढ़ो, और मैं वहाँ बैठी हूँ और पढ़ी हूँ, और मैं मुँह मोड़ती हूँ और सामने एक बंदा खड़ा हुआ है और वो कहता है कि उधर तो बहुत माँ, और मुझे हर जगह से रिजेक्शन आ रही है, हर यूनिवर्सिटी से मैं रिजेक्ट हो रही हूँ। 3 दफ़ा जब हो चुकी हूँ तो मैं नाउमीदी की तरफ आ जाती हूँ। कि कहाँ आ जाती हूँ? नाउमीदी की तरफ। वो आपको बताएगा कि मैं तुम्हारे उस यूनिवर्सिटी में करा दूंगा, तुम्हें इतना पैसा दूंगा। अच्छा, ये हमारे बाबों की तरह है। एग्जैक्टली, हमें कराची में बैठे बाबे एग्जैक्टली हमारे बाबों की तरह। तो आपका क्या ख्याल है, वो बाबिक और मैं और हम सब किसको फॉलो करते हैं? आपने मेरे से पूछा, एक सवाल किया था, मुझे जवाब आ गया। आपने से पूछा था कि इब्लीस या शैतान किधर, आपको क्या लगता है किधर होता है? मेरा इब्लीस जो है ना मेरे अंदर ही है। एग्जैक्टली, मेरा नाफ्स है। एग्जैक्टली, हर दफा, और उसकी शक्ल मेरे नहीं किया है कि हर दफा जो मेरे से गंदा काम कराता है, हाँ, ना खुद ही है, भी मैं गंदा काम करता हूँ और वो खुद ही है, शीशे में देखते करता हूँ। मेरी जो तन्हाइयां हैं वो पाक नहीं है। देखिए, हर इंसान को अपना एब्सोल्युटली अंदर से कितना गंदा है, बेशक उसको कोई नहीं देख रहा। हाँ, दुनियावी तौर पे कहते हैं ना, किसी को जानना है तो उसकी तन्हाई पता होना, और वो हम सबको अपने अंदर खुद पता है, हमें अंदर। क्योंकि अभी मैं एक चीज तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, और एक मेरे अंदर की सेंटिमेंट्स है, एक मैं हूँ। सो मुझे पता है कि मेरा इब्लीस तो मेरे अंदर ही है। बिल्कुल है। तो आपने इब्लीस को एक मर्द की फॉर्म में देखा। होता ये है कि बाज दफा, बाज ओकेजन्स पर दे नीड टू कम एंड एड्रेस यू। आपके अंदर वाला तो चल रहा है, जो आपके साथ ही चल रहा है, आपको नेगेटिव वाला भी बोल रहा है, पॉजिटिव वाला। अभी रिसेंटली की बात है, एक खातून मुझे कहती है आप बड़ी नेक खातून है। मैंने कहा बीबी प्लीज, ये वाली बात है ना, मैं बहुत सादा, मैं एक नॉर्मल, मैं रात को भर टीवी के ड्रामे देखती रहती हूँ, मैं शोज देखती हूँ, मैं द डेविल देखती हूँ, मैं फलाना देखती हूँ, मैं आजकल सीरीज देख रही हूँ परफेक्शन ऑफ जेड, कोरियन ड्रामा। मैं कोई तहज्जुद गुजार नहीं बैठी हुई रात को सजदों में पड़ी हुई, तस्बीहां पकड़ी हुई। आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको अल्लाह ने कुछ रहमतें दी है। आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, आई कैन गिव यू अज़ाइफ। अल्लाह करे आपके लिए बेहतरी हो जाए, बट प्लीज डोंट से दीज थिंग्स अबाउट मी। नहीं, मैं नहीं हूँ ये। अच्छा मैडम, जैसे आप लाल रुख साहब, आज आपको मौजूद करने की वजह, मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी ही इंसान हूँ जो किसी टीवी चैनल के साथ मुंसलिक है, और अल्लाह ने 2-4 लोग हमें देख भी लेते हैं, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पे
आपको मेरा ख्याल है सबसे आखिर में बुलाया है। और वरना क्योंकि इस जिस स्टूडियो में हम तशरीफ फरमा है, ये स्टूडियो आपका सेकंड होम है और आप यहाँ आती रहती है, सिर्फ बुलाने की वजह जो है मैं आपको बताया था, वो मेरा सवाल भी है। सो मेरी भी दुआ है और हर मुसलमान की एक दुआ है कि नेतन्याहू जो है वो गर्क हो जाए। और लाला रुख साहबा ने एक चीज बताई, प्रेडिक्शन तो नहीं है, इन्होंने ये बताया, ये क्लेम किया है कि ये नेतन्याहू जो है वो गर्क हो चुका है, वो मर चुका है। और ये नेतन्याहू की डेड बॉडी देख के आई है, तो आए जानने की कोशिश करते हैं ये क्या वाकया है और नेतन्याहू को इन्होंने कहाँ पर जो है मरा हुआ पाया। उसको मैंने अपने उसके बेडरूम में अपने बेड पे डेड बॉडी उसकी देखी है। अच्छा, फिर वही वाली बात आ जाती है जैसे नवाज शरीफ के लिए कहा था, डेड में ये भी हो सकता है कि उसके जो पावर था या जो उसको एज अ फेस ऑफ इसराइल दिखा रहे थे, अब वो रिमूव कर देंगे। इट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्चुअल में ही इज़ इन दैट कंडीशन जहाँ वो फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, जिसमें कोमा आ जाता है, जिसमें पैरालिसिस आ जाते हैं, जिसमें आप हिल नहीं सकते, आप आंखें झपक रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें कुछ भी काम नहीं करेंगे। सो मैंने जब ये हुआ तो मुझे बहुत क्लियर, लिटरली मैंने इतना क्लियर देखा कि मैंने नेतन्याहू की शक्ल मैं मिक्स करती हूँ, पुतिन की और नेतन्याहू की शक्लें बड़ी मिलती जुलती हैं। दो किरदार के बड़े फर्क लोग हैं, कितने फ़र्क लोग हैं। अब पुतिन की इतने पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैंने ये देखा और मुझे उसके बाद मैंने नहीं, इतने बहुत और लोग जिनको मैं फॉलो करती हूँ इन इस्लामिक चैनल्स, यानी सैयद जाफरी हैं और एक दो और हैं, उनका भी ये प्रेडिक्शन आई कि जी नेतन्याहू हैज़ एक्चुअली डाइड। और या मकबूल जान ने कहा नेतन्याहू हैज़ एक्चुअली डाइड। और आप देखें उसका प्रेजेंस नहीं है कहीं भी, वो आके कोई स्पीच कर ही नहीं रहा, वो बोल ही नहीं रहा। जैसे ट्रम्प रोज़ चीखें मारता है ना, वी हैव नॉट सीन नेतन्याहू। सो ये चीज़ें अलामात आपको आती रहती हैं, सच है या नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम या मुस्लिम उम्मा को जो है ना दुआ करनी चाहिए कि जो ये कह रही हैं, ये लाला रुख साहब के साथ मेरा एक ही बात पे जो है ना इत्तेफाक हुआ है और यही इनको बुलाने की वजह है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं कि जो ये कह रही हैं ये सच ही हो। देखिए मुस्तफा यहाँ मरने की आपने प्रेडिक्शन दी हुई है और मार्च का महीना था, अगस्त, क्या प्रेडिक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? और वो मरने से मुराद उसकी सियासी मौत है कि उसकी जो है फिजिकली मौत की आप बात? वैसे तो मुझे फिजिकली नजर आ रहा है, he'll have a severe heart attack and I see him falling down। बट बात ये देखिए, लेट्स बी वेरी श्योर, नेतन्याहू इज जस्ट द फेस ऑफ इसराइल। इसके पीछे बहुत पावर्स हैं, ये पूरा एक यहूद का पावर है और इसकी एक जंग है। शक्ल चेंज हो जाएगी, शक्ल चेंज हो जाएगी, मिशन चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से दुनिया बनी है, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त का सारा बता दिया था, निशानियां दे दी थी, डॉक्टर इसरार की अब सारी वो आ रही हैं, पेशेंट गोइयाँ आ रही हैं कि जब एक जगह से चारों तरफ से धुआं लाल रंग का उठेगा। जिस रात खुमैनी को इन्होंने शहीद किया है, उस रात जो 300 बॉम्ब्स फेंके हैं, तो ईरान से वो काला धुआं, लाल रंग का धुआं उठेगा, तो 1 साल का राशन अपने घर में रख लो। तो पेशेंट गोइयाँ तो सारी पूरी होती चली जा रही हैं। अब अगर पाकिस्तान बहुत क्रूशल है इस वक्त, समझे, इन अ वे हमारी सांसों की डोर बंधी हुई है दोनों तरफ। ठीक है, उधर हमने अमेरिका को हाँ किया हुआ है और इधर हम अगर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ खड़े होते हैं तो भी हम मर गए, और अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो वो भी हमें छोड़ेंगे नहीं। तो हम कहाँ खड़े हैं? मेरी इस वक्त रोज़ रात को सोते वक्त मेरी सांसें रुक जाती हैं सोच के कि जो भी फैसला करने वाले इस वक्त बैठे हैं पावर्स, वो क्या फैसला करेंगे। अल्लाह करे कि हमारी ये रिजॉल्व हो जाए, ये सब डिस्प्यूट जो चल रहा है किसी आसान तरीके से। लेकिन बहुत ज़्यादा सन 2026 के शुरू में मुझे बुलाया था लोगों ने, 2-3 टीवी चैनल्स ने, सुनो ने, इन्होंने मैंने कहा था जंगों का साल है, तब तो हमें आइडिया भी नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी, ये वेनेजुएला वाला अटैक। जंगों वाली बात ये मैंने देखा कि जितने भी आप लोग हैं जो फ्यूचर या प्रेडिक्शंस के ऊपर होते हैं, वो वेल इक्विप्ड होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, वेरी गुड रीडर्स, और वो इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ी गहरी। लेकिन इसकी कहाँ थी? पर ये बहुत सारे लोगों को पता था कि ये जिस तरफ जा रहे हैं मामला ये जंगों के साल होंगे। पर डोनाल्ड ट्रंप अगस्त में आपको यहाँ की सियासी मौत नजर आ रही है या उनकी फिजिकल मौत आपको होती हुई नजर आ रही है? मरियम नवाज साहबा के बारे में आपने एक बात की थी कि छुट्टी कराती हुई, आपने तो छुट्टी करवा दी थी अकॉर्डिंग टू, अरे मेरे कहने से जो है प्रेडिक्शन जो इन्होंने दी थी, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली तो मरियम नवाज साहबा को अभी घर नहीं लंदन बैठा होना चाहिए था, और तीनों जाएंगे। शरीफ फैमिली जो है अभी तक हम मार्च में बैठे, इनकी प्रेडिक्शन ये थी
कि शरीफ फैमिली लंदन में मुकीम होनी चाहिए थी और पाकिस्तान से इनका जो है काम खत्म होना चाहिए था। पर अल्लाह देखे क्या कराता है, मरियम नवाज साहबा पंजाब के अंदर माँ बनी हुई हैं और ऐसे ऐसे इवेंट करवा रही हैं जो इवेंट बैन थे, सक्सेसफुल। और अब तो उन्होंने भी नारे मार दिए हैं कि जो मरियम नवाज साहबा के खिलाफ थे वो कहते हैं नहीं भाई परफॉर्मेंस बोलती है। शहबाज शरीफ साहब जिनको बेगर कहते थे, आज शहबाज शरीफ साहब जो है ना इंटरनेशनली लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए और हर Really? बंदा मिलना चाह रहा है। सालिस का किरदार जो है वो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ जो है वो अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स की मैं आपको कह रही हूँ, नक्स है, नक्स। इस वक्त हम सांस हैं, ये है, वी मूव दिस वे और दैट वे, द होल ग्लोब चेंजेस। बट उसमें पाकिस्तान की सालमियत है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर हम अमेरिका का साथ देते हैं तो यू थिंक मुस्लिम वर्ल्ड हमें छोड़ देगी? और अगर हम ईरान का साथ देते हैं यू थिंक अमेरिका हमें छोड़ देगा? कैसे सालिस पर बनेंगे? आपको लगता नहीं कि हमने कैसे सालिस अभी तक बनेंगे? देखें जो अभी नजर आ रहा है ना, जितनी अच्छी सफारतकारी इस हुकूमत ने की है, इतनी अच्छी सफारतकारी जो है वो हमें नजर नहीं आई। पर वो कहते हैं कि बोगस हो तो बोगस निकाला नहीं जा सकता। और मैडम हंस रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैं किसी इंडियन मीडिया की स्क्रीन देख रहा हूँ। पर थैंक यू सो मच लाल साहब, आपकी तशरीफ आवरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगा